नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमने कल जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें जो 30 तक जो प्रश्न थे वो सभी कर लिए हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए जो है छोटे छोटे 30-30 प्रश्नों की वीडियो ले रहे हैं, वरना लास्ट में आपको एक बड़ा वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें कि सारे 1000+ जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे एक साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको वो एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रतिदिन जो है राजस्थान जीके से जुड़े हुए 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, राजस्थान में 2020-21 में 2020-21 में कितने ज़िले अकाल से प्रभावित हुए हैं? दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 9, बी 21, सी 10 और डी 6। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो इसका राइट आंसर होगा। जो 6 ज़िले हैं वो अकाल से प्रभावित हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? दोस्तों, जो वनों को काटकर व जलाकर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं, कछाबू, पाल, वालरा, गमेती। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वालरा जो है वो राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर जो कृषि की जाती है उसको स्थानीय भाषा या फिर जो कृषि भाषा है उसमें वालरा कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर जो 33 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य या राजस्थान सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है आउट ऑफ जो राजस्थान से ना होकर इंडिया लेवल का है, फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, और दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड। तीसरा है केंद्रीय कॉफी संस्थान वेलोरी, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, बाकी जो है जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कोयम्बटूर में है, और केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान जो है कासरगोड में है, और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान जो है राजमुंद्री में है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कृषि, एक सेकंड, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन के प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है दोस्तों। कितना प्रतिशत जो है योगदान करने का अनुमान है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, जैसे कि 20.77, 29.77, 27.77, 33.77। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 29.77% योगदान जो है वो वर्तमान कीमतों पर राजस्थान सकल राज्य मूल्यवर्धन के योगदान का अनुमान माना गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं, बाजरा, गेहूं, तोरिया और सरसों, और ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तोरिया व सरसों। जो 1980 से 81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान जो तोरिया और सरसों जो है फसल है उसमें जो उत्पादन में जो है वृद्धि सर्वाधिक दिखाई गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जनजाति की संख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छठा स्थान जो है भारत में राजस्थान का जनजाति की संख्या के आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 है, राजस्थान कृषि प्रशासन
प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 4 ऑप्शन है। 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020 और 17 दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2017। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 दिसंबर 2019 को जो है कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय जो नीति है वो लागू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मतलब मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन है। चना, गेहूं, मूंगफली, सरसों। तो दोस्तों आपको पता है जो माउट है उसके द्वारा चना भी लाभार्थी होता है, गेहूं भी होता है, मूंगफली, लेकिन सरसों जो है वो माउट से जो है लाभार्थी फसल नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना का संबंध जो है किससे है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है। गरीबों हेतु बीमा से, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, एससी और एसटी हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो एससी और एसटी हेतु सिंचाई व कुओं का निर्माण जो है वो जीवन धारा योजना के तहत किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण राजस्थान सरकार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है राजस्थान सरकार का नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में है, बिल्कुल है। एक सेकेंड। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में है। और राजस्थान केमिकल लिमिटेड जो है डीडवाना में है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है राजस्थान सरकार का है, लेकिन सांबर साल्ट लिमिटेड जो राजस्थान सरकार का नहीं है, भारत सरकार का है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? जो पटुओं की हवेलियाँ जैसलमेर में है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। गुमान चंद ने जो है पटुआ की हवेलियों का निर्माण करवाया था। आसींद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है? आसीन भीलवाड़ा जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों आसीन भीलवाड़ा जो है वह देवनारायण जी से संबंधित है दोस्तों। आसीन भीलवाड़ा जो है देवनारायण जी से संबंधित, उनका जो पवित्र स्थान है वो आसीन भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है? और जो प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रवाज। रवाज जो है वो तत्वाद्य यंत्र माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? अब देखो चित्रकला एक साइड तो स्कूल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी चित्रकलाएं दी हुई है, तो सुमेलित नहीं है ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ बिल्कुल मेवाड़ स्कूल में आती है। मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ मारवाड़ स्कूल में आती है। हाड़ौती, कोटा और बूंदी शैलियाँ जो है हाड़ौती स्कूल में आती है। ढूंढाड़, चावंड और उदयपुर शैलियाँ ढूंढाड़ में ना आकर कहाँ पर आती है? मेवाड़ स्कूल में आती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर शैलियाँ नहीं आती हैं। प्रश्न नंबर 45 देखें। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1918 ईस्वी में जो है राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुट की आभीरों पर विजय का दावा करता है,
कौन सा अभिलेख है जो कुक्कुट की आबिरों पर विजय का दावा करता है? प्रश्न नंबर 46 है हमारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख जो है उसमें कुक्कुट जो शासक है उसकी अबीरों पर विजय का दावा मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। देखिए, जो पहला है राव सिंह, राव अस्थान, राव दुहड़, राव रायपाल। तो दोस्तों राव सिंह पहले आए थे, उसके बाद राव अस्थान आए थे, उसके बाद राव दुहड़ आए थे और उसके बाद राव रायपाल आए थे। तो दोस्तों ये सही क्रम में ही जचाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन नाथ क्षेत्र दिए हुए हैं और आधुनिक जिले दिए हुए हैं। तो इनमें जो है कौन कौन से हैं, देखो एक बार मिलान करते हैं। अनंत गोचर है, उसको क्या कहते हैं? सीकर को क्या कहते हैं? अनंत गोचर कहते थे। और स्वर्णगिरी जो है जालोर को कहते थे। और कांठल जो है प्रतापगढ़ को कहते थे। और अबूर जो है सिरोही को कहते थे। तो कौन सा ऑप्शन है पहले में चौथा? ये रहा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, लेखक है और उनकी कृतियाँ दी हुई है, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। अब देखिए, जो जयानक है वो सम्राइच का, जयानक जो है वो पृथ्वीराज विजय की लिखी हुई है। और नए चंद्र सूरी जो है किसकी लिखी हुई है? हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर जो है वो किसकी लिखी हुई है? सुरजन चरित्र। और हरिभद्र सूरी जो है वो समराइज कहा की लिखी हुई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हेलेरू संस्थान संबंध है। हेलेरू संस्थान जो किससे संबंधित है दोस्तों? तो हेलेरू संस्थान जो है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो संस्थान है वह कौन सी है? हेलेरू संस्थान है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भीलवाड़ा अजमेर, ऑप्शन बी है सीकर झुंझुनू, ऑप्शन सी है जोधपुर बीकानेर, ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर दौसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दौसा और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर हेला ख्याल क्या है? प्रसिद्ध है और वहीं से संबंधित मानी जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। चार बेद कहाँ का लोक नाट्य है? चार बेद जो है वो कहाँ का लोक नाट्य है? तो दोस्तों चार बेद जो है टोंक का लोक नाट्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारा उसमें क्या है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो सुमेलित के लिए आप देख सकते हैं कि प्रिंट, एक साइड तो प्रिंट दिए हुए हैं और एक साइड जो है, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आराम से दिख जाए आपको। एक साइड तो प्रिंट दिए हुए हैं और एक साइड ये। तो अजरक प्रिंट कहाँ के हैं? अजरक प्रिंट है बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और जाजम प्रिंट जो है चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। और जो पिछवाई है नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और डाबू प्रिंट जो है अकोला के प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? पहले में जो होता है ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन है। जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है वो क्या है? मरुवाणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी जो है किसने बनवाई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रेमल देवी जो है उसने नौलख बावड़ी का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है,
अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। तो दोस्तों धानवन दुर्ग जो है वो सोनारगढ़ किला जो है वो धानगढ़ दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? गणेश्वर सभ्यता है उसका विकास दोस्तों कौन सी सभ्यता के किनारे हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता झुंझुनू में कांतली नदी है और कांतली नदी के किनारे कौन सा जो है गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इजलास खास की स्थापना की थी? इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों महाराजा बने सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा अजीत सिंह, तीसरा है महाराणा सज्जन सिंह और चौथा है राणा भगवंत सिंह। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा सज्जन सिंह जो है उसने इजलास खास की स्थापना की थी। बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा जसनाती संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न होगा, आज के ये अंतिम दो प्रश्न हैं। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? दोस्तों ये लागू हुआ था 2012 में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवंत सिंह। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रोज़ आपको एक 30 या 40 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा होगा। और ये जो क्वेश्चंस है ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो इससे आपको आइडिया रहता है कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार बन सकता है। थैंक यू।